नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। इस वीडियो में हम देखिए कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन जो है बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम चले जाएंगे अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर और यहाँ से हम एक कॉम्पोजिशन जो है क्रिएट करने वाले हैं। 1920x1080 30 fps की कॉम्पोजिशन होने वाली है। यहाँ पे चले जाएंगे और राइट क्लिक करके न्यू में जाके हम ले लेंगे एक शेप और इस शेप के अंदर हम ड्रॉ करने वाले हैं एक इक्लिप्स। इस तरीके से शिफ्ट प्रेस करके मैंने इस इक्लिप्स को क्रिएट किया है। उसके बाद लेयर को सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ से हम अपने अलाइनमेंट के अंदर चले जाएंगे और इस तरीके से इसको हम सेंटर अलाइन कर देंगे। साथ में हमें इस एंकर पॉइंट को भी एकदम सेंटर में करना है, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इस फिल के अंदर और इस फिल को कर लेते हैं बंद, क्योंकि हमें चाहिए स्ट्रोक। ठीक है, तो स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे समथिंग लाइक दिस और साथ में इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो अभी के लिए मैं कुछ ये कलर ले रहा हूँ और इसके बाद हम इस स्ट्रोक को थोड़ा बढ़ा लेंगे और समथिंग करीबन इतना। नेक्स्ट हम यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम सबसे पहले तो इस इक्लिप्स को ओपन कर लेंगे। उसके बाद इसके स्ट्रोक को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देखिए लाइन कैप आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे बट कैप बाय डिफॉल्ट रहता है, हमने इसको कर देना है राउंड कैप। नेक्स्ट इसको कर लेंगे क्लोज और यहाँ पे चले जाएंगे ऐड के अंदर और यहाँ पे हम ट्रिम पाथ ऐड करने वाले हैं। इस ट्रिम पाथ को कर लेंगे ओपन और यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 कर लेना है हमें इन दोनों प्रॉपर्टी को, स्टार्ट और एंड को। और फर्स्ट फ्रेम पे हमें लगा लेनी है की और हम चले जाएंगे 1 सेकंड पे और 1 सेकंड पे जाने के बाद हम इन दोनों को कर लेंगे 100। सारी कीज को सेलेक्ट कर लेंगे, F9 प्रेस कर लेंगे और उसके बाद इनको सेलेक्ट करके हम चले जाएंगे अपने ग्राफ एडिटर के अंदर। अगर आपको इस तरीके का ग्राफ नहीं देखने को मिल रहा है तो मेक श्योर दैट आपका यहाँ पे राइट क्लिक करके ये वाला और ये वाला चेक होना चाहिए, बाकी को इनको अनचेक कर लीजिएगा। सेलेक्ट करके हम इनको कुछ इस तरीके से क्रिएट कर देंगे, दोनों के दोनों कुछ इस तरीके से। और अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो हमें अभी एनिमेशन नहीं दिख रहा है, तो हमें इस वाले को हमें आगे बढ़ाना होगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन जो है देखिए काम कर रहा है। तो यहाँ से अब हम इसको कर लेते हैं क्लोज। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं ना, इसको हम स्केल डाउन कर लेते हैं। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली इतना स्केल डाउन कर ले रहा हूँ और साथ में हमें इसका जो स्ट्रोक का साइज है उसको मुझे बढ़ाना होगा, तो मैं उसको इतना बढ़ा ले रहा हूँ जितने में कि ये स्क्रीन को कवर कर ले पूरी। ठीक है, तो इस पोजीशन पे इसने स्क्रीन को जो है पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट मैं इसी को करने वाला हूँ डुप्लीकेट और जो ये नीचे वाला है, नीचे वाले शेप को हम करेंगे स्केल अप। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम एक काम करेंगे, जो नीचे वाला हमने किया हुआ ना इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा नीचे वाला वाइट वाला स्ट्रोक है। ठीक है, अब इस स्ट्रोक को हमें करना होगा कम, तो हम इस स्ट्रोक को करीबन इतना रख लेते हैं। एक और डुप्लीकेट करना होगा हमें, तो इसको मैं 1 मोर डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ और यहाँ से इस स्ट्रोक का कलर चेंज करके ये वाला रख लेंगे और इसको हम कर लेते हैं स्केल। ठीक है, और इसके स्ट्रोक को हमें अब कम करना होगा थोड़ा, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम स्केल डाउन करके इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, 1 मोर डुप्लीकेट। तो इस बारी में इस वाले को डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको सबसे नीचे लेके आया हूँ और इसको कर ले रहा हूँ मैं स्केल करीबन इतना और इसके स्ट्रोक को हमें करना होगा कम, करीबन इतना। ठीक है, थोड़ा स्केल डाउन करेंगे इस तरीके से। अगेन इस वाले को डुप्लीकेट किया और इस वाले को लेके आ गए हैं नीचे और इसको भी कर लेंगे हम अगेन स्केल अप और यहाँ से इसके स्ट्रोक को कर लेंगे थोड़ा डाउन, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दिया इस तरीके से। अगेन इस वाले को करेंगे डुप्लीकेट, नीचे मूव किया, इसको स्केल अप किया अप्रॉक्सीमेटली इतना और उसके बाद इसके स्ट्रोक को कम करके इसको ऐसे करके एडजस्ट कर लिया। इस वाले को 1 मोर डुप्लीकेट और इसको नीचे मूव किया
स्केल अप किया और थोड़ा सा इसका स्ट्रोक जो है कम कर लिया, अप्रॉक्सीमेटली इतना। नेक्स्ट इस वाले को सेलेक्ट किया, वन मोर डुप्लीकेट, इसको नीचे मूव किया और उसको स्केल अप किया करीबन इतना। थोड़ा सा इसका स्ट्रोक डाउन कर लेंगे और इसको अब एडजस्ट कर लेंगे समथिंग लाइक दिस। वन मोर डुप्लीकेट, इसको भी सबसे नीचे मूव कर लेंगे और इसको स्केल करेंगे जितने में ये स्क्रीन पे कवर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास ये पैटर्न जो है बन चुका है। अब अगर हम प्ले करेंगे तो अभी हमको कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट मैं एक काम कर ले रहा हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक और शेप ले रहा हूँ जो कि मैं बैकग्राउंड बनाने वाला हूँ। यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया और जैसे ही इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये स्टेज के साइज का रेक्टेंगल बन के तैयार हो चुका है। बस यहाँ पे मुझे 0 कर लेना है और इसके फिल में हमें कर लेना है कलर को सेलेक्ट। तो इस तरीके से ये हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। इसको मैं कर ले रहा हूँ लॉक, और लॉक करने के बाद अब मुझे इनके जो कलर्स हैं इन कलर्स को चेंज करना होगा। तो सबसे पहले तो अभी मैं एक ही कलर यूज़ कर ले रहा हूँ सभी में। तो हम एक काम करेंगे, इस तरीके का देखिए मैंने इस कलर को सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं चला गया हूँ यहाँ पे। ये जो बैकग्राउंड का कलर है ना, इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा डार्क। तो इस तरीके का मैंने कलर कर लिया है। तो अभी देखेंगे तो हमारा ये इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। बट हमें ये ऐसा नहीं चाहिए था, हमें इसको थोड़ा सा अप करना होगा, एडजस्ट। तो सबसे पहले तो हम रोटेशन ओपन कर लेते हैं और रोटेशन ओपन करने के बाद हम इनको थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये रोटेट कर लिए हैं। तो अब हमारा देखिए कुछ इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल A किया, यहाँ से लेयर्स को कर लिया है क्लोज और यहाँ पे नए के अंदर जाके मैं ले रहा हूँ एक नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इन सभी को मैं पेरेंट कर ले रहा हूँ नल ऑब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले तो हम रोटेशन देख लेते हैं। तो हमारा इस तरफ को रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट के अंदर मैं रोटेशन के अंदर की लगा ले रहा हूँ और हम चले जाते हैं अपने 3 सेकंड पे और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने अभी रोटेट किया है तो हमारा ये बैकग्राउंड भी रोटेट हो रहा है। तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे गया, अगेन यहाँ पे इस वाली लेयर को सेलेक्ट करके इसके अंदर मैंने नन कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा और हम अगर इसको रोटेशन दें, इसको एक काम करते हैं, इसको 0 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 1। तो अब अगर हम देखें तो ये देखिए कुछ इस तरीके की हमारी ट्रांजिशन जो है बन रही है। अभी एक सेट तो इसका बन चुका है। तो हम एक काम करते हैं, एक नई कॉम्पोजिशन ले लेंगे। यहाँ 1 नाम से मैं इस कॉम्पोजिशन को ओके कर ले रहा हूँ और इस कॉम्प 1 को इसके अंदर मैंने ड्रैग कर लिया। कॉम्प 1 के अंदर गया, ये लास्ट वाली कॉम्पोजिशन, लास्ट वाले शेप को मैंने यहाँ से कट किया और इसको इसके अंदर आके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसको नीचे प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हम एक और काम करने वाले हैं, इसी को करने वाले हैं डुप्लीकेट और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट एंड प्रीसेट्स के अंदर गए, यहाँ पे हमें सर्च कर लेना है फिल को और फिल को हमने इसके अंदर डाल दिया। यहाँ से हम यही कलर पिक करेंगे, बस इसको थोड़ा सा लाइट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने अभी कलर को सिलेक्ट कर लिया है। तो ये आप देखें, और हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने कलर को रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अभी अगर मैं ऐसे रख लेता हूँ तो इस तरीके से मेरी ये ट्रांजिशन जो है बन चुकी है। इसके साथ अगर आपको चाहिए थोड़ा इफेक्ट वगैरह और ऐड करना चाहते हैं, इसमें काफ़ी प्लेन सा लग रहा है, तो उसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नल ऑब्जेक्ट एक ले लिया है और इन दोनों कॉम्पोजिशंस को मैं पेरेंट कर रहा हूँ इस वाले नल से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से मूवमेंट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको स्केल पे इसके की लगा ले रहा हूँ और मैं चला जाऊँगा एग्जैक्ट या इस पोजीशन पे। यहाँ पे मैं सेकंड की लगा ले रहा हूँ और हम चले जाएंगे अपने लास्ट पोजीशन पे जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे मैं अपनी थर्ड की लगा ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो सेंटर वाली की है ये एकदम सेंटर में नहीं है, तो थोड़ा सा इसको इधर मूव कर लेते हैं इस पोजीशन तक। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं थोड़ा सा स्केल,
तो मैंने इसको इतना देखिए स्केल कर लिया है, ठीक है। सबको सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया और हम चलेंगे अपने ग्राफ एडिटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इस वाले को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे और इस वाले को थोड़ा इधर को, इस वाले को भी थोड़ा इधर को और इस वाले को ऐसे करके, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारा ये मूव कर रहा है सर्कल, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको चाहिए और इफेक्ट, इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे स्केल अप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इतना स्केल कर लेता हूँ तो अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से स्केल हो रहा है। तो ये तो हमने बना दिया है सिर्फ 2 कलर में और यहाँ से मैंने ये N प्रेस किया, यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया कर लिया, ठीक है। इसी को अगर हम थोड़ा सा और कलर्स वगैरह इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे कॉम्पोजिशन को डुप्लीकेट कर दिया है, तो मेरे पास ये 2 नाम से कॉम्पोजिशन आ गई है। मैं इसके अंदर चला गया हूँ और यहाँ पे अगर हम अपना एनिमेशन देखें तो अभी कुछ इस तरीके का हमारा एनिमेशन जो है चल रहा है, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको थोड़ा सा नज़दीक ले आ रहा हूँ। तो अब ये देखेंगे हम 1 2 3 फ्रेम के गैप में हमारे पास ये सेकंड वाली लेयर है और इसी कॉम्पोजिशन को मैं अगेन एक और डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ और इसको 1 2 3 फ्रेम के गैप में इसको ऐसे करके प्लेस कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर चले जाएंगे हम इफेक्ट एंड कंट्रोल्स में चले जाएंगे और यहाँ पे मैं इसका कलर जो है चेंज करने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं ये वाला कलर अगर यहाँ पे ले लूँ तो अब आप देखेंगे तो हमारे पास देखिए 3 कलर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम एक और काम करेंगे, इसी को सेलेक्ट करके इसी को डुप्लीकेट करेंगे और 1 2 3 फ्रेम आगे इसको यहाँ पे मूव कर देंगे, ठीक है। जो थर्ड वाला कलर है, थर्ड वाले कलर को हम अगेन एक और हमें यहाँ पे कलर चाहिए होगा, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कुछ ये कलर मैंने एक पिक कर लिया है और इसी लेयर को मैं एक और डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ और इसको ले जाता हूँ 1 2 3 फ्रेम पे और आगे और यहाँ पे इसको मूव कर दिया और इसके फिल में जाके हम यहाँ से ये वाला कलर जो है पिक कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारी जो ट्रांजिशन बनी है कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन बन गई है। चलिए हमने सेकंड टाइप तो कर लिया है, हम एक काम करते हैं एक और हम इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे इस कॉम्पोजिशन को मैं अगेन एक कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर दिया है और इसको मैं यहाँ पे इस थर्ड वाली कॉम्पोजिशन के अंदर चला गया हूँ। तो ऐसे ही देखिए जिस तरीके से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ऐसे ही करके आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट करके आप डिफरेंट टाइप के एक ही एनिमेशन से आप डिफरेंट टाइप की ट्रांजेक्शंस जो है वो बना सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे हमने इन्हीं कॉम्पोजिशन को रहने देते हैं। तो फर्स्ट कॉम्पोजिशन को मैं देखिए कुछ इस तरफ को मूव कर दे रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। और सेकंड कॉम्पोजिशन जो हमारी है इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, थर्ड कॉम्पोजिशन को थोड़ा लेफ्ट साइड में चले जाएंगे ऐसे, फोर्थ कॉम्पोजिशन को हम अगेन थोड़ा इधर ले जाएंगे इस तरीके से एंड जो हमारे पास फिफ्थ कॉम्पोजिशन है काम करता हूँ उसको सेंटर में रहना देते हैं। तो अब अगर हम अपना एनिमेशन देखें तो देखिए कुछ इस तरीके की हमारी कॉम्पोजिशन इस बारी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉम्पोजिशन को एडजस्ट करके एनिमेशंस को, छोटे छोटे एनिमेशंस को एडजस्ट करके डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशंस जो हैं बना सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं फटाफट से एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो कंट्रोल D कर दिया मैंने, चौथी कॉम्पोजिशन मेरे पास आ चुकी है बट मुझे ये नहीं चाहिए कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो मैं इस 4 को कर ले रहा हूँ डिलीट, ये नहीं चाहिए थी मुझे, ये वाली कॉम्पोजिशन चाहिए। तो मैं इसको कंट्रोल D मार के डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ और ये फोर्थ कॉम्पोजिशन के अंदर हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद मैं देखिए इन 2 लेयर्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म के अंदर गया और इनको फ्लिप वर्टिकल कर लिया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो देखिए अब कुछ और डिफरेंट आपको एनिमेशन देखने को मिला होगा। सो इसी तरीके से आप देखिए डिफरेंट टाइप से एक्सपेरिमेंट करके किसी भी टाइप की ट्रांजिशन जो है बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना, सो दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स, लिंक आपको इसका हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को एक नॉर्मल तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया है, हमने एक्सप्लेन किया है जो कि मार्केट के अंदर चलता है, जिस तरीके के वीडियोस चलते हैं। सो उसके
उसके अकॉर्डिंग हमने इस कोर्स को क्रिएट किया है। सो ये कोर्स जो है वो बेसिक लेवल से होने वाला है, तो जिनको हल्की फुल्की नॉलेज भी है आफ्टर इफेक्ट की या जिन्हें बिल्कुल भी नहीं है तो वो भी इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हमने एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल्ड एग्जांपल्स के थ्रू, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। और यही नहीं दोस्तों, इस कोर्स में हमने एक पोर्टफोलियो बनाना भी सिखाया है जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि अपने सैंपल्स को जब भी आप कोई चीज़ सीख जाते हो ना तो उसके सैंपल्स वगैरह होते हैं ना दिखाने के लिए। जैसे क्लाइंट्स को अगर आपको दिखाना है या किसी कंपनीज वगैरह में दिखाना है तो उसके लिए पोर्टफोलियो होता है। तो हमने पोर्टफोलियो पे भी यहाँ पे प्रैक्टिस करी है और एक पोर्टफोलियो बनाया है, और उसके साथ ही हमने काफ़ी सारे एनिमेशंस भी बनाए हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। उनकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है, आप जितने भी एनिमेशंस हमने इस कोर्स में बनाए हैं उनकी सोर्स फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो पोर्टफोलियो की भी सोर्स फाइल अवेलेबल है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है मोशन ग्राफिक्स की, वीडियो एडिटिंग की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हर कंपनी में वैकेंसीज हैं। सो आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है हम ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर में इस प्राइस के अंदर दे रहे हैं जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइस है। सो लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए हमारे इस कोर्स को। और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आप एक नेक्स्ट लेवल के मोशन ग्राफिक डिजाइनर जो हैं बन जाएंगे। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।